नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल और खुशामदीद। सो वंस अगेन वेरी वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सेशन। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रियम और मैं आ चुका हूं आपके सामने एनसीईआरटी के अगले वीडियो के साथ। जी हाँ, बिल्कुल। तो एनसीईआरटी का अगला वीडियो, चलो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और जैसा कि आपको पता है, इन सारे वीडियोस में आपको एनसीईआरटी के पूरे पूरे सोल्यूशन मिलते हैं। मैं आपको उन एनसीईआरटी के सोल्यूशन के वीडियो के नोट्स भी देता हूं। नोट्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, पीडीएफ एंड असाइनमेंट करके, नीचे अगर आप जाओगे तो वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करने के पहले एक हम्बल सा रिक्वेस्ट, सारे लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर द मोटिवेशन ऑफ दोज पीपल हु आर मेकिंग दिस वीडियो। ओके, तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग मच फर्दर टाइम। स्टार्ट करने के पहले जरूर बताना चाहूंगा कि जो बच्चे वेदांतु में पढ़ना चाह रहे हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड इसी तरीके से, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो आईआईटी जेई हो, या चाहे वो सीबीएसई बोर्ड्स हो, तो कोई भी बच्चा जो वेदांतु में पढ़ना चाहता है, एनसीईआरटी के लेवल का, सीबीएसई के लेवल का, या 11th 12th जेडबलई के लेवल का, तो वो बच्चा वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन कर सकता है, जिसे ज्वाइन करना बहुत ही आसान है और बहुत ही सस्ता है। सो इट्स वेरी मच अफोर्डेबल। प्राइस एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, आईआईटी जेई के लिए प्राइस इज एज लो एज 3000 रुपीज पर मंथ, या शायद 3000 भी ज्यादा है, 3000 तो पूरे कोर्स के लिए, इससे भी सस्ते में हो जाएगा। और सीबीएसई के लिए तो समथिंग अराउंड 2700 रुपीज पर मंथ है। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूं। तो यू कैन चेक हाउ टू गेट इन टू दीज कोर्सेज बहुत ही आसान तरीके से। जस्ट आपको इस वीडियो पे जाना है और इसी वीडियो के इस लिंक पे क्लिक करना है, क्लिक हियर टू गेट वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन। यहां पे आप जैसे ही क्लिक करते हो, यू विल बी आस्क्ड कि आप अपना क्लास सेलेक्ट कीजिए। आप क्लास सेलेक्ट करने के बाद अपना टारगेट एग्जाम सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको सीबीएसई बोर्ड्स के हिसाब से पढ़ना है या जेडबलई के हिसाब से। आपने अगर बोर्ड्स सेलेक्ट किया है, फिर आप नीचे आ पाएंगे, आपको सब्सक्रिप्शन दिखेगा लाइट, जहां पे आपको सारी चीजें मिलेंगी, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, एनालिसिस, असाइनमेंट, नोट्स, डाउट सॉल्विंग भी मिलेगा। जी हां, बिल्कुल। और ये सारी चीजें आपको बस पूरे एक साल का प्राइस 30,000 है। जरूरत नहीं है पूरा एक साथ देने की। आप बाय कंप्लीट कोर्स पे जैसे ही क्लिक करते हैं, यू विल गेट एन ऑप्शन ऑफ ईएमआई। आप ईएमआई में भी इसे दे सकते हैं, जहां पे आपको इस पूरे कोर्स का फीस सिर्फ 2550 रुपीज होगा। ओके, और जो बच्चे ट्रायल लेना चाहते हैं कि एक बार ट्राई करके देखें कि कैसा लग रहा है, तो उन बच्चों के लिए ट्रायल ऑप्शन भी अवेलेबल है, दैट इज 2340 रुपीज। आप आराम से इसमें ट्रायल में आके एक महीने का ट्रायल भी देख सकते हैं। आई होप आई एम क्लियर विथ माई पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी में अलग अलग टाइप के सब्सक्रिप्शन भी है, जैसे यहां पे 24/7 डाउट सपोर्ट मिलता है और यहां पे एक पर्सनल टीचर भी मिलते हैं। तो आप इन ऑप्शंस को भी जरूर देख सकते हैं। ठीक है, चलो तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट इनटू द सेशन। यो यो चलिए बच्चों, तो आप शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.5 सेट्स का। तो इस 1.5 एक्सरसाइज में देखते हैं क्या क्या है। तो हियर वी गो। पहला सवाल कहता है कि U है, A है, B है, C है, फाइंड करना है A डैश। A डैश मतलब ऐसे, ये U क्या है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, A में 1 2 3 4 है, तो ऐसे एलिमेंट्स बताइए। A डैश का मतलब ऐसे एलिमेंट्स हैं जो A में नहीं हो, नॉट A। तो नॉट A 1 2 3 4 है, तो बस ये आप ये 1 2 3 4 हटा दीजिए, बचा हुआ सारा एलिमेंट 5 6 7 8 9 ये हो जाएगा A डैश में। 5 6 7 8 9 सही है, बस बड़ा सिंपल। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि B डैश बताइए, जो B में है उसके अलावा, नॉट B। तो 2 4 6 8 है, सारे इवन नंबर है, तो सारे ऑड नंबर आपके आंसर हो जाएंगे। B डैश मतलब नॉट B। नॉट बी मतलब जाहिर सी बात है 1 3 5 7 और 9 दीज ऑल एलिमेंट्स आर नॉट बी। मूविंग ऑन, ए यूनियन सी का डैश। तो ए ये है और सी ये है, 1 2 3 4 5 6। तो अगर ए यूनियन सी करते हो तो ये है 1 2 3 4 5 और 6, 1 से लेके 6 तक। इसका डैश करना है, मतलब ये नहीं होने चाहिए। तो 1 से लेके 6 तक का हटा दो, ये हटा दोगे तो बचा क्या, 7 8 9।
तो इसका डैश का आंसर क्या हो जाएगा 7 8 9। समझ गए, बड़ा सिंपल, और क्या चाहिए। आगे ए यूनियन बी का डैश, तो ए और बी का यूनियन करो पहले, 1 2 3 4 और 2 4 6 8। तो पहला तो आपका ए यूनियन बी बनेगा 1 2 3 4 और 6 और 8, 6 और 8। तो ये आपका बना यूनियन। अब इसका डैश, मतलब ये सारे एलिमेंट तो नहीं होने चाहिए। तो अगर ए यूनियन बी का डैश देखना है तो बेटा डैश देखो, 1 2 3 4 तो हट ही गया, 5 आएगा, 7 आएगा और 5 7 9 आएगा। 1 2 3 4 तो हट ही चुका, 1 2 3 4 हट गया, 6 हट गया, 8 हट गया, तो 5 7 9। क्लियर, ए यूनियन बी का डैश। इतने आसान आसान सवाल आने लगे तो कितना मजेदार है। अब देखो, डबल डैश का मतलब हमेशा ओरिजिनल हो जाता है, मतलब ए डैश का मतलब हो जाएगा तुम्हारा नॉट ए, और इसका भी डबल डैश करोगे तो ये हो जाएगा नॉट ऑफ नॉट ए, और ये दोनों कैंसिल हो जाता है। ठीक है, मतलब कैंसिल इन द सेंस ऑब्वियसली जो ए में नहीं है वो नॉट ए, और जो नॉट ए में भी नहीं है वो ऑब्वियसली फिर ए में आ जाएगा, तो ये आंसर ए हो जाएगा। तो एज इट इज तुम ए लिख देना, 1 2 3 4। उसी तरह से बी माइनस सी डैश, बी माइनस सी मैंने बताया था पिछले एक्सरसाइज में, तो बी माइनस सी मतलब बी में से वो एलिमेंट्स हटाओ जो सी में हैं, मतलब या ये कह लो बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी करना आपको। तो देखो यहां दिख रहा है 4 और 6, ये 4 और 6 दोनों में कॉमन है, तो ये दोनों को हटाना है। तो बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी क्या हो गया, 2 और 8। अब इसका डैश बताना है, तो 2 और 8 यूनिवर्सल से हटा दो, यूनिवर्सल से 2 और 8 हटाओगे तो बाकी सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो अगर इसका डैश चाहिए बी माइनस सी का डैश, तो इसका मतलब 1 3 4 5 6 7 और 9, ये सारे एलिमेंट्स आ गए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। बस यही आंसर देखो, ए डैश आ गया, बी डैश आ गया, ए यूनियन सी का होल डैश, ए यूनियन बी का होल डैश, ए डैश का डैश ए, और बी माइनस सी 2 8, इसको हटाना है, तो ये आ गया आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनियन दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। अगर ए है ए बी सी, तो इसका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है डैश। तो अगर इसका डैश बनाना है तो जाहिर सी बात है ए बी सी को हटा दो, तो डी ई एफ जी एच, इतना सिंपल तो है, कोई टेंशन ही नहीं। बी दिया हुआ है डी ई एफ जी, डी ई एफ जी, तो इन सबको हटा दो, बचे हुए को लिख दो। तो बी डैश क्या लिखोगे, ए बी सी और उसके बाद एच, ए बी सी और एच। सी क्या है, ए सी ई जी, ए सी ई जी, इन चारों को हटाइए सी डैश के लिए, तो क्या बचेगा, बी डी एफ एच, बी डी एफ एच। ठीक है, वैसे ही डी एफ जी एच ए, तो ए हटा, एफ जी एच हटा, तो बचा क्या, बी सी डी। तो डी डैश क्या हो गया आपका, बी सी डी ई। सिंपल है ना, आगे बढ़ते हैं, बस सिंपल सा सोल्यूशन आ गया सारे का। अगला सवाल, टेकिंग द सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो नेचुरल नंबर का जो सेट है ना, ये यूनिवर्सल है, तो मैं आपको यूनिवर्सल यहां लिख देता हूं, ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 सारे नेचुरल नंबर। ठीक है, अब x इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो अगर ये कोई सेट है a, तो अगर a डैश लिखना है मतलब आपको इवन नहीं रखना है, तो नेचुरल नंबर में से इवन हटाओगे तो क्या बनेगा, ऑड। तो a डैश हो जाएगा x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। समझ गए, बस इतना सिंपल। इवन हटा दोगे तो क्या होगा, ऑड, आ गया आंसर। दूसरा, अगर ये b है तो b डैश क्या होगा, ये ऑड नेचुरल का है b, तो इसका मतलब x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। इतने आसान आसान सवाल पूछता है ना एनसीईआरटी, क्या बताएं। तो आंसर आ गया। तीसरा, x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो आप क्या कहोगे, बस कि इसको अगर मानते हैं c, तो c डैश क्या होगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट इक्वल टू 3 का मल्टीपल। 3 का मल्टीपल तो सारा यहां है, तो c डैश लिखना है तो सारे नेचुरल नंबर होंगे एक्सेप्ट 3 का मल्टीपल, x इज नॉट इक्वल टू 3 का मल्टीपल, बस हो गया आंसर। x इज अ पॉजिटिव नंबर, तो भैया सारे के सारे नेचुरल नंबर भी तो पॉजिटिव ही नंबर होते हैं, तो ये तो सेम ही हो जाएगा, मतलब ये अगर इसको d मानो और यूनिवर्सल सेट क्या है हमारा, सारे के सारे नेचुरल नंबर का सेट है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों बिल्कुल सेम ही हो गए।
तो बिल्कुल सेम हो गया। अब ये थोड़ा बड़ा सेट होगा। बड़ा सेट मतलब क्या, इसमें रियल नंबर्स आएंगे, पॉइंट के नंबर्स भी आएंगे, बट खैर उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें क्या चाहिए, डी डैश, मतलब ऐसे नंबर जो पॉजिटिव नहीं हो। तो यार यूनिवर्सल में, नेचुरल नंबर में तो कोई नेगेटिव नंबर ही नहीं होता। तो डी डैश अगर आप निकालोगे तो ये 5 हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भैया कोई नेगेटिव नंबर है ही नहीं हमारे यूनिवर्सल में, तो होगा ही नहीं। आगे, x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। 3 और 5 दोनों से डिवाइड होने वाला नेचुरल नंबर है x, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बस इस बात का ध्यान रखना है कि अगर इसको कोई सेट e मानते हैं तो हमारा e डैश क्या होगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट इक्वल टू 3 का मल्टीपल, और नहीं, और नहीं, एंड, सॉरी एंड होगा क्योंकि ये दोनों से डिविजिबल है ना, एंड x इज नॉट इक्वल टू 5k। दोनों जगह वेरिएबल अलग कर दिया हूं मैं। x 5 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए और 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, बस सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो x इज अ परफेक्ट स्क्वायर मतलब बस अगेन सिंपल वही काम। इसको मानो कोई सेट f डैश क्या होगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज नॉट इक्वल टू k स्क्वायर। अच्छा दूसरी बात, सॉरी मैं हर जगह ये लिखना भूल गया, k को भी आपको एक्सप्लेन करना होगा। यहाँ पे k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा, k भी आपका नेचुरल नंबर है। वैसे ही हर जगह यहाँ पे भी आपको दिखाना पड़ेगा कि भैया m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसा नहीं कि कुछ भी। तो आपको ये लिखना पड़ेगा, मैं लिखना भूल गया सॉरी। तो आप हर जगह पे लिख लेना m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ऑल्सो, इवन नंबर और यहाँ पे ऑड नंबर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। x इज अ परफेक्ट क्यूब, तो अगर इसका डैश निकालना है, मानो कोई g है, g डैश निकालना है, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x नॉट इक्वल टू k क्यूब और k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सिंपल। ठीक है, x इज इक्वल्स टू x प्लस 5 इक्वल्स टू 8, तो x इज इक्वल्स टू 3। तो अगर 3 है और ये मान लो कोई सेट है h, इसका h डैश निकालना है, तो डैश मतलब पूरा यूनिवर्सल में से बस 3 हटा दीजिए। तो आप यूनिवर्सल सेट जो हमारा नेचुरल नंबर था उसमें से -3 कर दीजिए, या तो ऐसे लिख दीजिए या फिर आप ऐसे लिख दीजिए कि भैया ये x है, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर x इज नॉट इक्वल टू 3। ऐसा भी लिख सकते हो, जैसा आपका मन करे, बहुत सारे तरीके हैं लिखने के। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 9, 5 को इधर भेजो तो x की वैल्यू 2 आ रही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये कोई सेट है i, मान लो i डैश निकालना है, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सॉरी i नहीं, नेचुरल नंबर n, तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, समझ गए, आगे बढ़ते हैं। x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 7 तो सारे यहाँ पे, मतलब x इक्वल्स टू 7, 8, 9, 10, ये सारे नंबर तो यहाँ पे। इनसे छोटे वाले नेचुरल नंबर, तो अगर ये कोई सेट है मान लो a, तो a डैश क्या होगा आपका, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 7 एंड 1 से बड़ा, या फिर सिर्फ लेस देन 7 छोड़ दो, नेचुरल नंबर तो तुमने पहले ही बता दिया, तो x लेस देन 7 कर दो, बस हो गया। 7 से छोटे सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे a डैश में। ठीक है, अगला, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, इसको इधर भेजो, x ग्रेटर देन 9/2, या ये कह लो x ग्रेटर देन 4.5। तो 4.5 से सारे बड़े नेचुरल नंबर। तो अब आप इसको, अगर ये कोई सेट b है तो आप b डैश कैसे लिखोगे, b डैश आप लिखोगे x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। सॉरी ये तो ग्रेटर देन ये कह रहा है ना, 4.5 से बड़ा होना चाहिए, तो हमें तो इसका डैश चाहिए, मतलब हमारा 4.5 से छोटा होना चाहिए। मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा x लेस देन और इक्वल टू 4, 4 से छोटा सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे बी डैश में। तो डैश का मतलब बस अपोजिट होता है, तो दैट्स इट। तो देखो सारे आंसर, x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, इवन, ऑड, मूविंग ऑन, पॉजिटिव नंबर 1, फिर उसके बाद नॉट डिविजिबल बाई 3, 5, सब में नॉट लगा दो, बस दैट्स इट। ठीक है, बस बड़ा सिंपल सा है, दिख रहा है, 3 सॉल्व करते जाओ, आंसर आते जाएगा। क्लियर, चलिए अब अगला सवाल। इफ u यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है,
ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, वेरीफाई दैट ए यूनियन बी का होल डैश ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होगा, ये वेरीफाई कीजिए। तो अब स्कूल बोर्ड में अगर आता है, अगर मान लो थियोरेटिकल रहता है तो कैसे करोगे? बहुत सिंपल है, ए यूनियन बी और उसका पूरे का डैश। तो ए यूनियन बी करोगे तो इसमें 2 4 6 8 सारे इवन, और यहाँ 2 3 5 7 ये सारे प्राइम। तो तुम लिखोगे 2 3 4 5 5 और 6 और 7 और 8, ये सारे, इनका डैश चाहिए आपको। इनका डैश मतलब 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे को हटा दो, बचा क्या 1 और 9, तो इनका डैश है 1 और 9। ठीक है, अब क्या, ये तो आपका एलएचएस हो गया। अब इसी तरीके से आपको बोल रहा है आरएचएस के बारे में कि आप आरएचएस निकालिए ए डैश। तो ए डैश मतलब जो ए में नहीं, 2 4 6 8, तो 1 से लेके 9 में सारे ऑड आ जाएंगे, 1 3 5 7 9, ये हो गया ए डैश। इसका इंटरसेक्शन करना है किससे? बी डैश से। 2 3 5 7, तो 2 इसके अलावा मतलब 1 2 नहीं होगा, 3 तो है इसमें, सॉरी 3 भी नहीं होगा, बी डैश में 3 नहीं होगा, 4 होगा, 5 है, 6 होगा, 7 और 8 होगा, और 9 होगा। तो इन दोनों में इंटरसेक्शन बोला है, इंटरसेक्शन बोला है ना इन दोनों में, तो इन दोनों में इंटरसेक्शन कर दीजिए। तो 1 है कॉमन और 9 है कॉमन, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं। देखो 3 5 7 तो यहाँ है ही नहीं, तो 1 और 9 कॉमन है, तो आप इन दोनों का इंटरसेक्शन में लिखेंगे 1 9, और देखो LHS इक्वल्स टू RHS आ गया। यही तो प्रूफ करना था। तो ये हो गया आपका वेरिफिकेशन। ठीक है, इसी तरीके से होता है। कहीं अगर स्कूल खुल जाए, कौन जानता है कि भाई स्कूल खुलेगा कि नहीं, अगर खुल जाए तो सब्जेक्टिव आ जाएगा, तो ये सब कर सकते हो। ए इंटरसेक्शन बी का डैश, इन दोनों में कॉमन क्या है? तो इन दोनों में कॉमन सिर्फ एक ही चीज़ है, 2। तो 2 और इसका डैश करना है, तो इसका डैश करोगे मतलब ये सारे एलिमेंट्स एक्सेप्ट 2, तो इसका मतलब ये हो जाएगा यूनियन में 2 हटा दो, यूनियन में 2 हटा दो, बस। हाँ, अब ए डैश यूनियन बी डैश, तो ए डैश तो हमने पीछे निकाला था, देखो निकाला था ना ए डैश, ये ए डैश 1 3 5 7 9, यही तो है ए डैश 1 3 5 7 9। तो आप लिखोगे, RHS लिख रहा हूँ, ये LHS हो गया हमारा, RHS लिख रहा हूँ, ए डैश मतलब 1 3 5 7 9 सारे ऑड, और यूनियन करना है किसके साथ? बी डैश। बी डैश मतलब 1 2 3 नहीं आएगा, 4 आएगा, 5 नहीं 6 आएगा, 7 नहीं 8 आएगा, और 9 आएगा। तो अब इन दोनों में यूनियन करोगे तो सारे एलिमेंट्स लिखोगे, तो सारे एलिमेंट जब तुम लिखोगे तो तुमको दिखेगा 1 3 4 5 6 7 8 9, सब कुछ लिख लिया, बस 2 नहीं लिखा। दिख रहा है, ये सब कुछ लिख लिया, बस 2 नहीं लिखा, तो ये और कुछ नहीं बल्कि यूनियन -2 है। तो हो गया RHS LHS इक्वल, हो गया वेरिफिकेशन। इसी तरीके से आपको हर एक सवाल बनाना है। चलो इसमें 2 ही सवाल था, ठीक है, अगर और कोई क्वेश्चन आता है तो इसी तरीके से बनाओगे। हाँ भाई, ड्रॉ अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो ए यूनियन बी का डैश, तो आप पहले ऐसा गोला बना लो, मतलब सॉरी एक स्क्वायर ले लो, ये यूनिवर्सल होगा, इसके अंदर एक ये ए होगा, एक ये बी होगा, ठीक है। तो ये है ए और ये है बी। अब ए यूनियन बी जो होगा, देखो ए यूनियन बी, अब मेरे पास यहाँ पे कलर्स हैं तो मैं कलर का इस्तेमाल कर लेता हूँ। देखो साफ साफ दिख रहा है कि हमारा जो ए यूनियन बी है वो ये वाला पोर्शन है, दिख रहा है, ये मेरे डॉट 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 डॉट, ये जो पूरा पोर्शन है ये पूरा ए यूनियन बी अंदर वाला। अब हमें क्या चाहिए? इसका डैश चाहिए बेटा। डैश मतलब ये वाला पोर्शन तो नहीं चाहिए, जो रेड वाला पोर्शन है ये तो नहीं चाहिए, ठीक है। तो जो रेड वाला पोर्शन है वो नहीं चाहिए, तो बाहर वाला पोर्शन जो बचा वो चाहिए। इसका मतलब बाहर वाले को मार्क कर दो, ये वाला पोर्शन, ये पूरा चाहिए। देख रहे हो? तो वेन डायग्राम आप इस तरीके से बनाओगे। अब ये जो रेड वाला है ये बनाने की जरूरत नहीं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। बट देखो ए यूनियन बी का डैश, तो वो ये बनेगा वाइट्स में, ये जो स्ट्राइप्स हैं वो स्ट्राइप्स आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो अब ए डैश क्या है, बी डैश क्या है, और उसका इंटरसेक्शन क्या होगा वो समझो। तो अगेन वापस से तुम क्या करो कि भैया ऐसा बना लो, ये है आपका यूनिवर्सल। अब ध्यान से देखो, ए, ये है बी,
तो ए है और बी है, तो ए का डैश क्या होगा? तो पहले तो ये समझो ए का डैश क्या होगा। तो भैया जाहिर सी बात है ए का डैश ना, ये बाहर वाला पोर्शन, जो भी ए के बाहर वाला पोर्शन है वो सारे होंगे, ये सारा ए का डैश, ठीक है। और बी का डैश क्या होगा? तो बी के डैश के लिए मैं दूसरा कलर इस्तेमाल कर लेता हूँ, कौन सा, चलो पर्पल इस्तेमाल करते हैं। बी का डैश मतलब ये दिख रहा होगा, ठीक है, ये है बी का डैश। अब इसमें से आप ये खोजो कि कौन सा ऐसा पोर्शन है जो दोनों में, जहां पे रेड और पर्पल दोनों है, रेड और पर्पल दोनों है, तो आपको वो वाला जो पोर्शन है ना वो ये दिखेगा। देखो ये बेसिकली इस टाइप, ये वाला पोर्शन, ये देखो ये पूरा जो बाहर वाला है ना, ये पूरा पोर्शन आपको दिखेगा जो दोनों में, जिसमें रेड और ब्लू दोनों है, दिख रहा है ये पूरा पोर्शन। तो ये जो ब्लू मतलब येलो जो डॉटेड डॉटेड है ना, येलो डॉटेड, ये येलो डॉटेड आपका आंसर होगा। तो देखो मैं अभी बस थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा कर दे रहा हूँ, एग्जाम में इतना करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे एग्जाम में कभी पूछ दे, मान लो थियोरेटिकल होने का तो चांसेस कम है, बट फिर भी अगर पूछ दे तो आपने क्या करना है, कुछ नहीं, ये लेना डब्बा, इस डब्बे में ए बनाना है, इस डब्बे में बी बनाना है, ये है ए, ये है बी, ए डैश यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। आपको ये बस बाहर वाला जो है, बाहर एक मिनट, ये जो ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को मार्क कर देना है, ठीक है, दिख रहा है। और आपको इसी से समझ में भी आ रहा होगा कि यार ये वाला पोर्शन और जो पिछले में पोर्शन है, ये देखो दोनों सेम नहीं आ रहे हैं। हाँ, तो इससे ये बात समझ आ रही है क्या, ए यूनियन बी का होल डैश ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर आता है। हाँ आ रहा है ना। तो ये आगे चल के भी एक थ्योरम भी बनेगा, और इसी पे हमने पहले भी ये जो सारे सवाल हमने सॉल्व किए ना, देखो ये यही था, ए यूनियन बी का होल डैश इज इक्वल्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ये ऐसा सच में होता है, ये एक रूल है। और इससे आप याद भी रख सकते हो कि भैया ये जो ए यूनियन बी का होल डैश जो होता है, ये इक्वल होता है ए डैश यूनियन बी डैश के, ठीक है। इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है, वो भी देखते हैं। यहाँ तक समझ में आया। तीसरा देखो ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, तो आई गेस आप समझ गए होगे कि ये इक्वल आना चाहिए ए डैश यूनियन बी डैश के। मतलब डैश जब भी ब्रैकेट के अंदर जाता है तो ये वाला साइन को चेंज करता है, ऐसा होता है। तो अब चाहो तो इसको बना के भी देख लो। देखो आप डब्बा लो फिर से, तो जैसे ही तुम डब्बा लोगे तो तुम्हें दिखेगा भैया ये ए है, ये है बी, ए और बी का इंटरसेक्शन तो इनका ये वाला पोर्शन होगा, इस पोर्शन का डैश, डैश मतलब इसके अलावा सब कुछ। तो अगर इसके अलावा सब कुछ करना है तो इसके अलावा सब कुछ मतलब यहां से रेज निकाल दो, ये सब कुछ, ठीक है, ये सब हो गया, मस्त बढ़िया। और अब दूसरे वाले में, फोर्थ वाले में ए डैश यूनियन बी डैश रहेगा। देखो ए डैश यूनियन बी डैश, इसको भी बना लो। तो ए डैश यूनियन बी डैश बनाओगे तो आई गेस समझ ही गए होगे कि अब इसका ग्राफ कैसा आना चाहिए। तो आप बना के देख लीजिएगा, ये ग्राफ बिल्कुल ऐसा आएगा। मैं दिखा देता हूँ कैसा। ये ग्राफ आपका जैसा बना था, ये ए डैश यूनियन बी डैश इसी टाइप से, ये जो भी रेड में है ना, ये आपका ग्राफ बनेगा। आई गेस समझ पा रहे होगे सारे। ये है आपका बी, ये है आपका ए। क्लियर है। बस इसी तरीके से यार, बड़ा सिंपल सिंपल सा है। तो देखो इन लोगों ने भी ए यूनियन बी का डैश किया, तो ये बाहर वाला पूरा पोर्शन, ये शेडेड पोर्शन, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश किया, यही सेम पोर्शन आया जो हमारा आया था। फिर ये वाले पोर्शन को छोड़ के बाकी सारा पोर्शन हमारा भी वही आया दोनों में। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, व्हाट इज ए? If A is a set of all triangles, at least one angle is different from, what is A? A is a subset of U. भाई जाहिर सी बात है, U में सारे ट्राइंगल्स हैं, ऑल ट्राइंगल्स, और इसमें एक कंडीशन वाले ट्राइंगल्स हैं, ऐसा कंडीशन वाले ट्राइंगल्स कि भैया उसका एटलीस्ट वन एंगल 60 नहीं होना चाहिए, 60 से अलावा होना चाहिए। तो भैया A is obviously a subset of U, यूनिवर्सल सेट। तो A dash is the set of all equilateral triangles with at least one angle, कम से कम एक एंगल
अच्छा तो ए का डैश, तो यहाँ पे डैश पूछा नहीं। अच्छा व्हाट इज ए डैश होना चाहिए, सॉरी सवाल ही गलत लिखा हुआ था, वेरी सॉरी। सवाल यहाँ पे लिख रहा हुआ है कि भैया ए डैश क्या होगा, ठीक है। तो देखो ए में क्या है ना कि एटलीस्ट एक एंगल 60 के अलावा 60 के अलावा होना चाहिए, ठीक है। तो 60 के अलावा अब इसका डैश निकालना है, इसका डैश, तो इसका डैश क्या होगा, जो रिटन कंडीशन है वो नहीं हो, एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 नहीं हो। तो अगर नहीं है तो वो किस केस में, मतलब जो सारे एंगल 60 बराबर होंगे, तो हेंस दिस बिकम्स द आंसर, ठीक है। बट ऑब्वियस था। चलो समझ गए। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो भैया, ए यूनियन ए डैश। भाई जाहिर सी बात है, तो बड़ा सिंपल सा है, अगर डायग्राम बनाओ या सोचो भी थोड़ा मन में तो समझ में आ जाएगा। ये है ए, तो ए और ए डैश मतलब इसके बाहर वाला एरिया, तो ए डैश और ए दोनों को मिला दें तो जाहिर सी बात है अगर इसको और इसको दोनों को मिला दोगे तो यूनियन आएगा, हैं। फाई डैश मतलब, फाइड मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं, खाली। तो जैसे मान लो अगर ये यूनियन है और यूनियन में कोई एक ऐसा डब्बा ले लो जो एम्प्टी है, तो अगर ये डब्बा एम्प्टी है मान लो, तो इसके अलावा क्या पूरा यूनियन हो जाएगा, ये डब्बा ही एम्प्टी है। तो यूनियन इंटरसेक्शन ए, फाई डैश हमेशा ध्यान रखना ये यूनियन होता है, फाई डैश क्या होगा, यूनियन। तो ये यूनियन इंटरसेक्शन ए, पूरे यूनियन में से ए में जो कॉमन है, और ये यूनियन और ए में जो कॉमन है, तो क्या कॉमन है, बस ये ए ही कॉमन है, और क्या कॉमन है, कुछ नहीं। तो यूनियन इंटरसेक्शन ए, हमेशा ऐसे भी बताया था मैंने, इंटरसेक्शन हमेशा छोटा वाला सेट देता है। और अगर मैं यूनियन और ए के बारे में बात करूं तो जाहिर सी बात है, तुम लिख सकते हो ए इज अ सबसेट ऑफ यूनियन, ए छोटा हुआ यूनियन बड़ा हुआ, तो यूनियन इंटरसेक्शन ए, आंसर ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए और नॉट ए में कॉमन, तो जाहिर सी बात है ए और नॉट ए में तो कुछ भी कॉमन नहीं होता, ये तो इसीलिए नॉट ए बना है, तो ये हमेशा फाई। और यूनियन का डैश, अब जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखो, अच्छा यहाँ पे आंसर कर दिया लोगों ने, हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि फाई का डैश यूनियन होता है, वैसे ही यूनियन का डैश बेटा फाई होगा, यूनियन का डैश फाई। तो फाई मतलब कुछ नहीं, और इसका इंटरसेक्शन ए के साथ, तो फाई और इंटरसेक्शन मतलब खाली और ए दोनों में क्या कॉमन, खालीपन ही कॉमन है, तो इसका आंसर भी फाई ही होगा, ठीक है। क्लियर है, चलो अगर ये क्लियर है तो यू ए फाई फाई, यू ए फाई फाई, यू ए फाई फाई, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। बस आज के सेशन के लिए इतना ही था। चलो उम्मीद करते हैं तुम लोगों को समझ आया होगा, मज़ा आया होगा। और मैं पिछले 2 वीडियोस से अपना वीडियो ऑन कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता, देखो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तुम ही लोग बताओगे कि ज़्यादा अच्छा क्या है, वीडियो ऑन रखना या फिर वीडियो ऑफ रखना, व्हाट इज़ मोर बेटर, यू विल लेट मी नो। तो मुझे ज़रूर बताते रहो, कमेंट बॉक्स सबसे अच्छा तरीका है मुझसे जुड़ने का, कमेंट बॉक्स भी तरीका है, और नहीं तो दूसरा तरीका है मेल आईडी। तो मेल पे तो फिर भी 1-2 बच्चों का आता है, तो लेकिन कमेंट बॉक्स में तो मैक्सिमम बच्चों का जो रुझान होता है वो दिख जाता है। तो आप मेल पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं @vedantu.com पे, कनेक्ट हर्षप्रियम @vedantu.com, ये मेरा मेल आईडी है। और नहीं तो सबसे आसान तरीका तो भैया कमेंट बॉक्स है, तो कमेंट ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब कर लें जो बच्चे नए हैं, एंड वीडियो को लाइक कर देना। चलो अब बात करते हैं वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन की। तो अब उनके बारे में बात जो वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन में एनरोल होना चाहते हैं। तो वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन एक बहुत ही बेहतरीन सा सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि इस सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको पहला तो भाई लाइव टीचिंग मिलती है, अनडाउटेडली यस, बट ये लाइव टीचिंग आम टीचिंग नहीं होती है। इस लाइव टीचिंग में आपको क्विजेस मिलते हैं, लीडर बोर्ड मिलता है, इस लाइव टीचिंग में आपको इवन डाउट सपोर्ट भी मिलता है, आप डाउट्स भी पूछ सकते हैं। और तो और वेदांतु प्रो के जो प्रीमियम सर्विसेज हैं, इनके थ्रू एक बच्चा अपने आप का अपना प्रोग्रेस हमेशा मॉनिटर करता है, जैसे असाइनमेंट्स होते हैं, नोट्स होता है, टेस्ट सीरीज होती है, और इन सब चीजों के प्रोग्रेस के लिए एक पूरी टीम लगी रहती है जो बच्चे से हमेशा टच में रहती है कि बेटा तुम्हें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, तुम चीजें समझ तो रहे हो। और दैट इज वाई वेदांतु प्रो में इतने अच्छे रिजल्ट्स हो रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक चीज बताना चाहूंगा, वेदांतु के रिजल्ट्स इतने अच्छे हो रहे हैं कि वेदांतु ने अभी हाल ही में वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस रोल आउट किया है।
क्या है ये वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस? बड़ी सिंपल सी चीज है, लेकिन मैं आपको पहले बताऊं उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं। सारे लोग जरा ध्यान से देखना। एग्जाम से पहले घर वाले शुरू हो जाते हैं। बादाम दूध पी लो बेटा, दिमाग बढ़ेगा। सूर्य नमस्कार करो बेटा, सूर्य नमस्कार। सुबह सुबह ठंडे पानी से स्नान करो बेटा। मार्क्स के लिए ना टिप्स हर कोई देता है, गारंटी कोई नहीं देता। इसलिए वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस। अब वेदांतु मार्क्स बढ़ाने की जिम्मेदारी लेगा और गारंटी देगा, वरना आपकी पूरी फीस वापस। ओह, अब ये होती है गारंटी। थैंक यू वेदांतु। अब देखो बेटा, तो इस वीडियो में क्या बता रहे थे आमिर खान साहब? खान साहब आपको ये बता रहे थे कि वेदांतु अब इस बात की गारंटी ले रहा है कि आप हमारे पास अगर आते हैं और आप हमारे पास 1 साल या 2 साल पढ़ते हैं, तो हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि हम आपके रिजल्ट को इंप्रूव कर देंगे, हर हाल में रिजल्ट इंप्रूव कर ही देंगे। और अगर हम अपनी इस गारंटी में फेल होते हैं तो हम आपको पूरा 100% पैसा रिफंड कर देंगे। और तो और सबसे बड़ी बात कि इसमें कोई टीएनसी नहीं है सिवाय सिर्फ एक टर्म्स एंड कंडीशन से। जानना चाहोगे क्या? और वो टर्म्स एंड कंडीशंस इतना सिंपल है कि वो टर्म्स एंड कंडीशंस कहता है कि आपके पास 75% अटेंडेंस होना चाहिए इन कोर्सेज में। मतलब कि अगर आप वेदांतु प्रो में एनरोल करते हो तो भैया इन कोर्सेज में क्लासेस लगेंगी, आपका टेस्ट होगा, तो इस क्लास में और इस टेस्ट में आप सिर्फ 75% अटेंडेंस दिखा दो तो आप इस वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस के लिए एलिजिबल हो। मतलब हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि आप टेस्ट में कोई नंबर लेकर आओ, आपके इतने नंबर आने चाहिए, ये वो दिस दैट, नहीं। वो सब तो हमारी टेंशन बेटा, हम इंश्योर करेंगे कि तुम्हारे नंबर कैसे आ रहे हैं, बट आप बस टेस्ट को अटेंड करो, 75% अटेंडेंस दिखाओ वहां पे, और उसके बाद अगर रिजल्ट ना आए तो हमसे बोलो, हम तुम्हें पूरे पैसे वापस दे देंगे। तो दिस इज वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस, जहां पे बच्चे को गारंटी दिया जाता है कि हम आपका रिजल्ट हर हाल में सुधारेंगे। ओके, तो this is what Vedantu is saying and our result has been outstandingly well in the past. आप देख भी सकते हो हमारे रिजल्ट्स, देखो ये रिजल्ट्स हैं हमारे, और इन रिजल्ट्स में आपको समझ में आ रहा होगा कि नेशनल एवरेज से काफी ज्यादा ऊपर है वेदांतु। जैसे सीबीएसई 10th के लिए नेशनल एवरेज इज ऑलमोस्ट 10% के आसपास, लेकिन वेदांतु का एवरेज इज ऑलमोस्ट 40%। ये किस चीज का परसेंटेज दिखा रहा हूं मैं? उन बच्चों का जो 90% मार्क्स से ज्यादा लेकर आते हैं। मतलब वेदांतु में 40% बच्चे 90% से ज्यादा लेकर आ रहे हैं, पूरे इंडिया में वो बच्चे सिर्फ 10% है। वहीं सीबीएसई 12th का रिजल्ट देखोगे तो 13% एवरेज है नेशनल एवरेज, जो 90% से ज्यादा ला रहे हैं, बट वेदांतु के 70% ऑलमोस्ट, समझ रहे हो? 70 मतलब हर 10 में से 7 बच्चा 90% से ज्यादा लेकर आता है। और तो और जेई एडवांस में 6 गुना दिख रहा है, नेशनल एवरेज 1.25% और वेदांतु का एवरेज 8% से ज्यादा। तो बिकॉज ऑफ दिस रिजल्ट वी आर एबल टू गिव सच अ बिग कमिटमेंट, इतना बड़ा वादा कर रहे हैं हम कि हम आपके रिजल्ट को इंप्रूव करेंगे, नहीं तो 100% रिफंड दे देंगे। और ये पब्लिकली मैं बोल रहा हूं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मेरी कही हुई बातें कहीं डिलीट नहीं की जा सकती हैं। आप वेदांतु के वेबसाइट पे, प्लेटफॉर्म पे भी जाके ये देख सकते हो। ठीक है, चलो। और देखो इस तरीके से डाउट्स भी बच्चे पूछते हैं, 24/7 डाउट सपोर्ट भी दिया जाता है बच्चों को, देख रहे हो? चलो अब मैं दिखाता हूं तुम्हें कैसे इस कोर्स में एनरोल करना है। तो बड़ा सिंपल तरीका है, जल्दी से आप लोग सारे लोग इस पेज पे आ सकते हैं। आपने कहां आना है? आप इस वेदांतु मैथ के पेज पे आएंगे। इस वेदांतु मैथ चैनल पे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वेदांतु मैथ के डिस्क्रिप्शन में यहां पे आपको एक लिंक दिखेगा, क्लिक हियर टू गेट वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन। आप जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करते हैं, आपसे पूछा जाएगा आपका क्लास मान लीजिए आपने 11 सेलेक्ट किया, फिर आपसे बोला जाएगा कि आप बोर्ड्स का कोर्स चाहते हो, सीबीएसई बोर्ड का, या फिर आप जेई का कोर्स चाहते हो। आपको जो सही लगे आप वो चुन लीजिए। मान लीजिए आपने 11th का जेईई चुना, आप इसको चुन लीजिए। जेईई भी चुन सकते हो, उसके लिए नीचे आ जाओगे, सब कुछ सेम तरीका। और आप चाहो तो बोर्ड्स भी चुन सकते हो यहां से, सीबीएसई बोर्ड, साइंस का मतलब बोर्ड होता है। नीचे आ जाइए, लाइट सब्सक्रिप्शन दिखेगा आपको, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, एनालिसिस, असाइनमेंट, नोट्स और डाउट सपोर्ट, जो मैं बता रहा था सब कुछ मिलेगा। और 1 ईयर का प्राइस इज 30,600। बट अच्छी बात यह है कि आपको पूरा पैसा एक साथ देने की जरूरत नहीं है।
आप जैसे ही इस पे क्लिक करते हो बाय कंप्लीट कोर्स, आपको यहाँ पे ईएमआई के ऑप्शंस दिख जाते हैं। आप ईएमआई के ऑप्शंस पे क्लिक कीजिए, आपके पास जो भी क्रेडिट कार्ड, आपके पिताजी के पास जो भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है, आप उसे चुन लीजिए एंड थ्रू दैट यू कैन पे द अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट। तो आपने मान लीजिए एचडीएफसी चुना, आप आराम से सिर्फ 2550 रुपए में पूरा हर महीने 2550 रुपए दीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी और सिर्फ पढ़ाया नहीं जाएगा, इसके साथ साथ किताबें भी मिलेंगी आपको। बिल्कुल, इसमें बुक्स इंक्लूडेड हैं और इसमें वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस भी इंक्लूडेड है। वेदांतु गारंटी देता है कि आपके 11th के मार्क्स हर हाल में 10th से ज्यादा आएंगे। समझ रहे हो? और अगर कोई ऐसा बच्चा है जो वेदांतु में बहुत ही नया है और वो थोड़ा सा ट्राई करके देखना चाहता है, तो उन बच्चों के लिए भी हमने अच्छे से सोच रखा है एंड दैट इज वाई वी हैव गॉट अ ट्रायल ऑप्शन। आप 1 महीने के लिए ट्रायल पे ले सकते हो एक सेशन, और ये 1 महीने के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो चारों चीजें पढ़ाई जाएंगी और इसके बाद आप अपना डिसीजन लो कि अब आपको पसंद आ रहा है या नहीं। आप जैसे ही क्लिक करते हो 1 मंथ का ट्रायल ऑप्शन आ जाएगा, आप एक बार लेके देखिए, अगर अच्छा लगता है देन यू कैन टेक द एंटायर ईयर कोर्स। है ना बढ़िया? अब इसके साथ साथ काफी सारे बच्चे पूछते हैं सर ये बाजू में क्लासिक और प्लस क्या है? तो देखो बेटा, क्लासिक में क्या है ना, एक एक्स्ट्रा फीचर ऐड हो जाता है 24/7 डाउट सपोर्ट। लाइट में क्या है कि आपको जब क्लास चल रही है तो जितने डाउट है उतने पूछ लो, बट क्लास खत्म हो जाने के बाद भी अगर डाउट पूछना चाहते हैं तो क्लासिक आपके लिए डाउट सॉल्विंग ऑन मोबाइल ऐप, जिसमें 24/7 डाउट सपोर्ट रहता है। और प्लस में क्या होता है कि आपको एक पर्सनल टीचर दे दिए जाते हैं, कोई भी टेंशन है आप आराम से पर्सनल मेंटर को कनेक्ट कर सकते हो। अच्छी बात यह है कि तीनों के तीनों सब्सक्रिप्शन में आपको ईएमआई के ऑप्शंस मिलते हैं। आप जैसे ही बाय कंप्लीट कोर्स करेंगे सब में ईएमआई के ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे और तीनों के तीनों प्लान्स में आपको ट्रायल भी मिलता है। 1 मंथ का ट्रायल भी आप ले सकते हैं एंड देन यू कैन टेक अ वाइज इन्फॉर्म्ड डिसीजन।